श्री राम जन्मभूमि यह वह स्थान है जिसे हिंदू देवता भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में जन्म लेने वाले दशरथ पुत्र श्री राम का जन्मस्थली माना जाता है। रामायण में कहा गया है कि श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या, जो हमारे देश भारत के उत्तर प्रदेश नामक राज्य में सरजू नदी के तट पर स्थित है। भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर बनाया जा रहा एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इतिहास गवाह है कि विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा समय समय पर हमारी संस्कृति और पूर्वजों के धरोहर को नष्ट किया गया था। कहते हैं कि राम के कथित जन्म स्थान पर श्री राम का एक मंदिर था। सोमनाथ, काशी, अयोध्या और मथुरा के मंदिरों को तोड़ा जाना आज भी सनातनियों की स्मृति में जीवित है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अखिलेश आपका मेरे YouTube चैनल नो एंड गो से जुड़ने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का इतिहास और उससे जुड़ी जानकारियां। रामलला के मंदिर निर्माण के लिए सनातनियों द्वारा किया गया लगभग 500 सालों का संघर्ष के बारे में इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं, जो आशा है आपको पसंद आएगी। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए, कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। तो फिर आइए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं अयोध्या केस में कब कब और क्या क्या हुआ। वर्ष 1528 ऐसी ही एक स्मृति मुगल आक्रमणकारी बाबर द्वारा 15वीं शताब्दी में अयोध्या के मंदिर को तोड़ा जाना शामिल है। मस्जिद के शिलालेखों के अनुसार इसका निर्माण 1528-29 में मुगल सम्राट बाबर के कमांडर मीर बांकी द्वारा किया गया था। उस स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया, जिसे राम की जन्मभूमि का स्थान माना जाता है। हिंदुओं का मानना है कि मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर को खंडित करने के बाद बाबर के कमांडर मीर बांकी द्वारा किया गया था। यहाँ राम का जन्म स्थान है, जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता था। यह घटना एक गहरी छाप की तरह छपी थी अधिकतर भारतीय सनातनियों के दिलो दिमाग पर। समय समय पर लोग इसके लिए आवाज भी उठाते रहे। कहते हैं उस समय बाबर द्वारा राम मंदिर का तोड़ा जाना ऐसी ही एक असहनीय घटना थी, जिसने सीधे सनातनियों के आत्मसम्मान पर चोट की थी। जहां हर भारतीय के रोम रोम में राम बसते हैं, वहां हमारा देश भारत ये अपमान कैसे सहता। फिर आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1853 यह विवाद हिंसक रूप में सामने आया। हिंदुओं और मुसलमानों का खूनी दंगा हुआ, जिसे यह स्थान कभी भूल नहीं सकता। वर्ष 1859 आगे के विवादों से बचने के लिए विवादित स्थल पर अंग्रेजों ने बाड़ लगा दी थी। इसने परिसर को दो प्रांगणों में विभाजित कर दिया। मुसलमानों ने भीतरी प्रांगण में नमाज अदा करनी शुरू करी। हिंदू समाज बाहरी प्रांगण में एक ऊंचे मंच पर, जिसे राम चबूतरा के नाम से जाना जाता है, प्रार्थना करना शुरू कर दिए। साल 1949 विवादित स्थल पर भगवान श्री राम की मूर्तियां मिली। विवाद बढ़ने पर हिंदू व मुस्लिम पक्ष अदालत पहुंच गए। गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्य के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को मस्जिद परिसर में मूर्तियां हटाने का निर्देश दिया। पंत ने मूर्तियों को हटाने के आदेश जारी किए, लेकिन फैजाबाद के डिप्टी कमिश्नर के नायर को डर था कि हिंदू जवाबी कार्रवाई करेंगे और आदेशों को पूरा करने में असमर्थता जताई। क्योंकि दोनों समुदाय के लोग लड़ने मरने को तैयार थे, ऐसी अवस्था में 1949 में
उस जगह को विवादित स्थल घोषित करके दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। वर्ष 1986 फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं के अनुरोध पर प्रार्थना करने के लिए विवादित स्थल का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। तभी मुसलमानों ने भी दरवाजा खोलने के विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति बनाई। वर्ष 1989 विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर की नींव रख विवादित स्थल के लिए अभियान तेज किया। वर्ष 1990 लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। पूरे देश भर में तनावपूर्ण वातावरण बन गया था उन दिनों। जब आडवाणी की रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंची तो वहां पर बिहार सरकार ने इस रथ यात्रा को रोक लिया और आडवाणी को जेल भेज दिया। परंतु भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उस समय देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे और वीपी सिंह सरकार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त था। वर्ष 1990 भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर लाखों की संख्या में स्वयं सेवक या कार सेवक पहली बार अयोध्या में एकत्र हुए थे। पुलिस ने अयोध्या के लिए पहले ही सभी बस और ट्रेन सेवाओं पर रोक लगा दी थी। अधिकांश कार सेवक पैदल चलकर अयोध्या पहुंचे। कुछ लोग तैरकर सरयू नदी पार कर आ गए। पुलिस ने विवादित ढांचे की 1.5 किलोमीटर लंबी चौड़ाई पर बैरिकेडिंग कर दी थी और कर्फ्यू भी लगा दिया। अयोध्या में 2 नवंबर 1990 शुक्रवार के दिन जब भीड़ बेकाबू हुई तो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलाने का आदेश दिया। इतिहास के पन्नों में इसे अयोध्या गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। इसमें कई कार सेवकों की जान चली गई थी। काफी हंगामा उन दिनों हुआ था। वर्ष 1992 उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री उन दिनों कल्याण सिंह थे। तब अयोध्या में लाखों की संख्या में पहुंचे कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। 16वीं सदी का बाबरी मस्जिद को इस दिन जय श्री राम के उद्घोष के साथ ढहा दिया गया था। इसके बाद देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। इन दंगों में 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। वर्ष 2002 गुजरात के हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन गोधरा में रेलगाड़ी पर हमला बोल दिया गया और ट्रेन में आग भी लगा दिया गया था। उस गाड़ी में अयोध्या से कार सेवक आ रहे थे। उस हादसे में लगभग 50 से 60 व्यक्तियों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर जातीय दंगे भी हुए। इसी वजह से गुजरात में भी दंगे हुए। कहते हैं कि हजारों 2000 लोग मारे गए थे उस समय। वर्ष 2003 हाईकोर्ट के आदेश पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल की जांच के लिए खुदाई शुरू की। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विवादित स्थल की खुदाई में मंदिर से मिलते जुलते कई अवशेष मिले हैं। तब इस रिपोर्ट ने हिंदू पक्ष के दावे पर मुहर लगा दी थी। साल 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2.77 एकड़ जमीन को 3 बराबर भागों में बांटने का निर्णय दिया। विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, विराजमान रामलला और निर्मोही अखाड़ा के बीच बराबर 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया गया। वर्ष 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। वर्ष 2019 अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। वर्ष नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली।
वर्ष 2020 मार्च तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। वर्ष 2020 अगस्त राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, RSS संघ संचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संत समेत लगभग 175 लोगों को न्योता भेजा गया इसमें आने के लिए। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले प्रधानमंत्री ने मंदिर का दर्शन किया, फिर राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। देश विदेश के किसी भी कोने में रह रहा सनातनी आज अयोध्या के बारे में जानना चाहता है। त्रेता युगीन वैभव के अनुसार जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन का समय निकट आ रहा है, हर राम भक्त रामनगरी अयोध्या में होने वाले इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में लगा है। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला को विराजमान कराया जाएगा। पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज रही है। इस तैयारी के लिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई दिग्गज नेता, अभिनेता, कलाकार, उद्योगपति व कुछ आम लोगों को भी शामिल किया जा रहा है, उनको न्योता भेजा जा रहा है। इस तरह लगभग 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद ये संघर्ष खत्म हुआ। अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद मंदिर लोगों के लिए खुल जाएगा। दोस्तों, तो फिर आइए इस राम मंदिर में जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है उनको नमन करें और श्रद्धांजलि दें। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर न केवल देश का राष्ट्रीय गौरव होगा बल्कि वह श्री राम के आदर्शों का मंदिर होगा। आशा करता हूं आपको श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का इतिहास और उससे जुड़ी जानकारियों पर आधारित ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने जानने वाले को वीडियो को शेयर जरूर करें। आप अपना बहुमूल्य कमेंट देना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल के बटन को दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो मेरा आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप मेरे साथ नए वीडियो को देखने के लिए फिर से जुड़ सकें। दोस्तों, हमारे देश का नया पर्यटन स्थल अयोध्या होने जा रहा है, तो अयोध्या सभी लोग एक बार जरूर आएं। तब तक के लिए जय श्री राम।